ओके, तो आज हम लोग तो पोयम करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कीपिंग क्वाइट। ओके, नाउ कीपिंग क्वाइट जो एक पोयम है, वो एक्चुअली बात कर रहा है कि इस दुनिया में आजकल सब लोग को इतना हड़बड़ी है ना। एवरीबडी इज इन अ हरी। सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग माने कुछ भी कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं किसी को नहीं पता। ठीक है। अगर हम लोग अभी रिसेंट बात करें तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, है ना। अर्नब, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो इफ यू वांट, सो डू सृष्टि। ठीक है, सृष्टि को रहने दो, अर्नब तुम ऑन कर लो वीडियो। तो अगर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जब से आए हैं खाली कियोसी क्रिएट कर रहे हैं, कभी इसको टैरिफ लगा रहे हैं, कभी उसको टैरिफ लगा रहे हैं, है ना। और वो बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हमने दुनिया को पीस दिया है, हमने वॉर खत्म किए हैं। ठीक है, इनफैक्ट वॉर लगा भी वही रहा है। तुमको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया अभी आज के टाइम पे बहुत केओटिक है ना। हर आदमी परेशान है, हर आदमी भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, किसी का कैरियर, किसी की पढ़ाई, किसी का ये, किसी का वो। डोंट यू थिंक सो? यस सर। तुम लोग को नहीं लगता कि लोग अभी दुनिया में अपने लिए ही टाइम नहीं हम लोग के पास में, वी आर वेरी बिजी, है ना। तो यहां पर बोल रहा है पहली लाइन में, पोएट बोल रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, नाउ यहाँ 12 का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, 12 का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप वॉच को देखोगे और वॉच में जब 12 बजती है, तब सारी जितने भी हैंड्स होते हैं वो एक ही प्लेस पे होता है ना। माने एवरीथिंग इज एट वन प्लेस लाइंड अप, है कि नहीं। यस सर। अरे भैया, थोड़ा क्लास में बातचीत नहीं करोगे, क्लास को इंटरेक्टिव नहीं बनाओगे, तो देखने वाले तो बोर ना हो जाएंगे मिस्टर अर्नब अग्रवाल। इतना जल्दी जल्दी तुम यस बोल के बंद कर लेगा, हम लोग को तो यस सुना ही नहीं तुम्हारा, खाली तुम्हारा डांस देखा हम लोग ने कि वो माइक ऑन हुआ, बंद हो गया। और वीडियो ऑन करने बोला, क्या हो गया तेरे को अर्नब कुमार? तेरा आवाज ही नहीं आ रहा अर्नब, इनफैक्ट हम लोग को। क्या सृष्टि, आवाज आ रहा है क्या अर्नब का तुम्हारे पास? नो सर। नहीं आ रहा है ना, तो ये भाई साहब का आवाज ही नहीं आ रहा अभी। खैर एनीवेज, इसके एक्चुअली मंकीज लोग से बड़ा परेशान है, हमेशा कुछ ना कुछ काट देता है वो लोग। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा। ठीक है, और 12 बजे एक काम करेंगे। इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन है कि 12 बजे सब लोग शांत हो जाए, सब चुप हो जाए, कोई कोई काम नहीं करे, सब चुपचाप से बैठ जाए। सोचो, अगर पूरी दुनिया में एक टाइम ऐसा चूज किया जाए जिस टाइम पे दुनिया में हर आदमी हॉल्ट पे बैठ जाए। ठीक है, माने कोई आदमी कोई काम ही नहीं कर रहा हो। काम नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कि सांस नहीं ले रहा हो या कुछ नहीं, माने वो नहीं कर रहा हो। मतलब जो हमारा परस्यूट है ना, हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो केओटिक वर्ल्ड में भाग रहे हैं, उसको हम एक बार फॉरगिव कर दे और कुछ टाइम के लिए स्टिल बैठ जाए। समझ में आ गई बात को? मतलब जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहा है ना, कुछ टाइम के लिए किताबें साइड कर दो। ठीक है, यूट्यूब देख रहा है, यूट्यूब बंद कर दो, सर का चैनल बंद मत करना। ठीक है, सर का चैनल देखते रहो। और या तुम लोग अगर किसी से चैट कर रहा है या स्नैपचैट कर रहा है, तो वो सब तुम लोग कुछ देर के लिए बंद कर दो। इनफैक्ट बड़ी बात यह है कि वॉर बंद हो जाए। अगर कोई सोल्जर किसी को अटैक कर रहा है तो वो अटैक बंद कर दे। अगर कोई टेररिस्ट कहीं पर अटैक करने जा रहा है तो वो बंद कर दे। अगर कोई आदमी किसी के संग वायलेंस करना जा रहा है तो वो बंद कर दे, है ना। तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में बोल रहा है, for once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ठीक है, ये आया भी हीरो। आओ बेटा गाजियाबाद के हीरो। ठीक है। हेलो तो बोलते क्या, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, हेलो। हाँ चलो। बोला फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। बोला कुछ देर के लिए एक काम करते हैं, कोई भी बात नहीं करते। देखो, लैंग्वेज कभी कभी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है ना। लैंग्वेज के कारण कभी कभी झगड़े भी लग जाते हैं कि मैं चाइनीज बोलूंगा तो इंग्लिश बोल रहा है, मैं जापानीज बोलूंगा मैं जर्मन बोलूंगा ना। तो बोला एक काम करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो जब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, झगड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, सही बात है, हाँ या ना। यस सर। वैसे हम लोग बाहर के देशों के लिए बोल रहे हैं, हमारे देश में सोचो आजकल महाराष्ट्र में क्या झगड़ा चल रहा है कि तुमको महाराष्ट्रियन बोलना पड़ेगा, है ना। अरे कितना बड़ा इडियोटिक थिंग है कि मतलब इतना सुंदर ब्यूटी है इंडिया का कि हम लोग सबकी लैंग्वेज बोलते हैं, सबका खाना खाते हैं, सबका कल्चर एंजॉय करते हैं। और ये कुछ पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए लोगों को माने कैसे भिड़ा रहे हैं, है ना।
तो पोएट बोल रहा है भैया कोई लैंग्वेज ही मत बोलो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलते, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स एज मच। अब यहां पर जो आर्म्स है वो पन है। पन का मतलब जानता है क्या, दिस इज पन इंटेंडेड। पन का मतलब होता है एक वर्ड जिसके डबल मीनिंग होते हैं, है ना। अब जैसे यहां पर एक आर्म्स का मीनिंग होता है हमारे हाथ, तो बोला कुछ देर रुकते हैं और अपना हाथ नहीं हिलाते, एक मीनिंग तो ये हो सकता है। दूसरा आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन्स, है ना। तो बोला 1 सेकंड रुकते हैं और अपना वेपन्स को मूव नहीं करते। आज अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो दुनिया कितना अनसेफ है, कोई ना कोई कहीं ना कुछ बॉम्ब एक्सप्लोड कर ही रहा है या फायरिंग कर ही रहा है। कुछ नहीं हो रहा है तो रसिया यूक्रेन पे वॉर कर दे रहा है ना। कुछ नहीं हो रहा है तो क्या नाम है बताइए, बैंकॉक और वो सामने सामने वो साउथ एशियन कंट्रीज लड़ रहा है आपस में, है ना, कंबोडिया और बैंकॉक आई गेस, है ना। पाकिस्तान इंडिया का वॉर अभी कुछ देर पहले ही हुआ, इसराइल तो वॉर कर ही रहा है। उसके बाद से क्या नाम है, हमारे छुटकी पुटकी वो वॉर चलते ही रहते हैं, टेररिस्ट लोग तो अपने हीरो है, वो लोग तो फोड़ फाड़ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो पोएट बोल रहा है कुछ देर के लिए आर्म्स को मूव नहीं करते, मतलब कोई वायलेंस नहीं करते, चुपचाप से बैठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा एक्चुअल में कर सके तो कैसा मूवमेंट होगा, बोलो अर्नब, कैसा लगेगा दुनिया उस टाइम। सर मतलब अगर देखा जाए, अगर सब लोग ही शांत बैठ गए तब भी कुछ नहीं होना। शांत, हाँ, इसके बारे में भी पोएट बात बोलेगा। शांत का मतलब यहाँ पर अलग टाइप का शांत है, ठीक है। जानता है जैसे हम लोग का कोविड के टाइम पे शांति था, तो कल में कोविड के टाइम पे ना डर जरूर लगा, लेकिन कोविड का टाइम एक बहुत अच्छा मूवमेंट था ना। माने आप घर में शांति से बैठे हैं, कहीं जाना नहीं, कोई हरश नहीं, कोई हल्ला नहीं, अपनी फैमिली के संग बैठे हैं आप, है ना। और आराम से, लाइक, कोई टेंशन नहीं है, ना जाना है ना आना है ना तैयारी करनी है ना। और आप शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन कोविड का टाइम है और उस टाइम ना एनवायरमेंट भी बहुत साफ हो गया था, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था एकदम से, है कि नहीं। और नेचर ने अपने आप को रिवाइव किया था थोड़ा सा। तो बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट था। एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही सुंदर टाइप का मूवमेंट था उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड में थोड़ा सा कहीं तुम सोचो, अगर तुम ऐसा इमेजिन करो हाइपोथेटिकली कि कोई ना कहीं पर बारूद फेंक ही रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर ही रहा है, अगर सब लोग ये डैमेज को एक बार रोक ले तो वर्ल्ड कितना अच्छा जगह हो जाएगा रहने लायक, है ना। खुद ही बोल रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश। किसी को हड़बड़ी नहीं है, कोई धक्का नहीं मार रहा, कोई मुंबई का लोकल ट्रेन से नहीं गिर रहा है, कोई मेट्रो में झमेला नहीं कर रहा दिल्ली वाले, कोई इंजन नहीं चल रहा है ना, कोई आवाज नहीं हो रहा है, डर 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 नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब कहीं ना कहीं एकदम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कॉमन हो जाएगा। और कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा स्ट्रेंजनेस, क्योंकि हम लोग इस तरह के अर्थ के यूज टू ही नहीं है। सोचो, आज से करीब 10,000 साल 15,000 साल पहले अगर हम लोग जाए और अगर ह्यूमंस वहां पर होंगे, ठीक है, तो ह्यूमंस लोग कितना अच्छा जिंदगी होगा ना उनका। ना स्कूल जाना है, ना ऑफिस जाना है, ना कोई एग्जाम देना है, ना एग्जाम का रिजल्ट लेना है ना। माने तुम लोग देखो, तुम लोग का जिंदगी एक तरह से देखा जाए तो क्या ही जिंदगी है, तुम लोग जिंदगी जी रहा है, खाली प्रेशर प्रेशर प्रेशर। पहले 10 का प्रेशर के भैया 10 का बोर्ड 10 का बोर्ड 10 का बोर्ड, 10 का बोर्ड में अच्छा मार्क्स लेकर क्या ही आ गया कि तुम लोग के ऊपर में और ही प्रेशर आ गया कि नहीं अब तो 11 करो यार, अब तो तुमको आईआईटी, यू आर एन आईआईटी मटेरियल, आईआईटी कर लो, फिर लाइफ में सुख ही सुख होगा, है ना। उसके बाद आईआईटी करने के बाद क्या होगा, नौकरी, नौकरी के ऊपर क्या होगा, जॉब का प्रेशर, अगर सैलरी मिलेगा तो उसको परफॉर्मेंस चाहिए, है ना। तो जिंदगी भर क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। कभी ऐसा सोचा है हम लोग ने कुछ टाइम अपने लिए निकाला है, कभी शांति से बैठे हैं हम लोग लाइफ में, कभी नहीं, है ना। लेकिन अगर सब लोग एक टाइम के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, एक अजीब सा स्ट्रेंजनेस होगा, समथिंग लाइक कोविड टाइम, कि जब लोगों को पता ही नहीं क्या करना है ना, आराम से लोग बैठे हैं। तब क्या लोगों ने खाना नहीं खाया, खाया। तब क्या लोगों की जिंदगी नहीं चली, चली, है ना। हम लोग भाग रहे थे, लेकिन वो टाइम कितना पीसफुल था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई फिशरमैन किसी ना किसी मछली को मार ही रहा है ना। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिकन कट ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोट कट ही रहा है ना। कहीं ना कोई ओशन मरीन अपने आदमी उसको बोलता है कि यार ये तो बहुत ही लग्जरी फूड है ना, बहुत रॉयल्टिक है, रॉयल फूड है, उसको करके किसी ना किसी जानवर को मार ही रहा है। माने कोई ना कोई ह्यूमंस लोग किसी ना किसी को मार ही रहा है ना, एग्जीक्यूशन चल ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, लोग मार ही रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कुछ टाइम के लिए जो ओशन के जो जानवर है उनको भी शांति मिलेगी, है ना। फिशरमैन ठंडी, फिशरमैन को भी शांति मिलेगी यार, उसको ठंडे पानी में नहीं जाना होगा, ठीक है। वो किसी वेल्स को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अर्नब यार अच्छा लग रहा था, वीडियो ऑन करके बंद क्या कर लिया भाई।
नहीं सर, वो चार्जिंग पे लगा रहा था। तेरा चार्जिंग मैंने खाली सर के क्लास में ही होता ना, जब भी सर का क्लास होता तभी तेरा चार्जिंग होता है। हाँ, यस सर। क्या बात है, यस सर भी बोल रहा है, बेशरम आदमी। नहीं सर, पावर बैंक को मेरे। चलो, ये दो लाइन का मतलब मेरे को सृष्टि बताएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। सर मतलब जो वहां पे मतलब कुछ लोगों का काम होता है कि वो ओशन से निकले हुए सॉल्ट जो होता है, ओशन के अंदर से सॉल्ट होता है, तो उसको इवेपोरेट करके हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो कुछ लोगों का काम होता है उन सॉल्ट को मतलब एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद काम वाम करना। तो वो जब सॉल्ट को उठाते हैं तो उनके हाथों में मतलब बाउंड्स हो जाते हैं कई सारे। और तो वो एक तो जैसे वो मतलब सब शांत हो जाएगा, तो एक कुछ टाइम निकाल के अपने हाथों में देखेंगे तो हाथों में देखेंगे कि उनका हाथ जो है वो उसमें बाउंड्स आ गए हैं, तो मतलब लग गई है उन्हें। बेटा ये तो पोइट्री है, तूने इसका बहुत ही एकदम माने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि ऐसा होता है, लेकिन इसका डीपर रेफरेंस क्या है, इसका डीपर रेफरेंस क्या है। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब वो अपनी मतलब अभी तक लाइफ जितनी जैसे चल रही है उस पर देखेंगे, मतलब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। करेक्ट। तुमने देखा तुम्हारे पापा क्या करते हैं सृष्टि। गवर्नमेंट जॉब सेक्शन ऑफिसर, अब तो हाँ, रिटायर हो गए अच्छा रिटायर। थे। सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, तो अब तुम सोचो तुम्हारे पापा जब माने ऑफिसर थे तो बेचारे डेली 9 बजे जाते थे ना ऑफिस, 9 साढ़े 9 बजे निकलना, ऑफिस जाना, ऑफिस का प्रेशर लेना। और गवर्नमेंट ऑफिस में तो ठीक है फिर भी रिलैक्स, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जिनके पापा लोग बिजनेसमैन है, कभी उनको देखो, उनका जिंदगी देखा है कभी बिजनेसमैन का जिंदगी। बेचारे साढ़े 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, ऑफिस जाने का जल्दी रहता है ना। जैसे ही सो के उठते हैं वैसे ही फोन आने लगता है। अरे दादा हमारा माल क्या हुआ, अरे दादा पेमेंट क्या हुआ, है ना, पेमेंट का प्रेशर, माल का प्रेशर, इसका प्रेशर। फिर दुकान जाइए, वहां पर दुकान खोलिए, दुकान सजाइए, दुकान में इतने कस्टमर को डील कीजिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स एवरीडे आते हैं, उनको डील कीजिए, है कि नहीं। और बेचारे सुबह जाते हैं, रात को आते आते फिर फोन आना चालू हो जाता है, ना खाते हैं ना पीते हैं। कभी सोचा है हम लोग का जिंदगी क्या है ना। कितने सारे ऐसे हम लोग के फादर्स हैं जो कि बिजनेस में हैं, जिनका पूरा जवानी दुकान पे ही निकल गया ना, वो घर ही, उनको अपना घर ही एंजॉय नहीं किया उन्होंने, है ना। घर बनाया बहुत सुंदर, लेकिन कभी घर पे रुकते ही नहीं, कभी घर पे सोते ही नहीं, सारा जिंदगी उनके चला जाता है ना। तो अगर जैसे कोविड के टाइम पे लेकिन ये चीज हुआ था, बिजनेसमैन लोग को भी टाइम मिला था, है ना, कुछ देर के लिए कोई तगादा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कस्टमर नहीं, कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब कुछ शांत है ना। तो यहाँ पर भी जो लोग यहाँ पे मैन गैदरिंग सॉर्ट वुड हर्ट लुक लाइक इट्स हर्ट हैंड का मतलब ये हो गया, जितने भी लोग जो काम करते हैं ना, वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे भाई हमने अपनी लाइफ के संग क्या कर लिया, हमने अपनी लाइफ को कितना डैमेज कर लिया। तुम देखेगा हम लोग के पापा लोग का हेल्थ देखो, सब लोग अनहेल्दी है ना। किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारा दिन वही एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बॉडी पूरा इनएक्टिव हो जा रहा है ना। तब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अपने आप को कितना डैमेज कर लिया है ना। हमने क्या किया लाइफ में, हमारी पूरी मने आदमी 25 साल की उम्र में पढ़ लिख के घुसता है पैसा कमाने के लिए, और करते करते 65 70 हो जाता है। जब वो पूरा बूढ़ा हो जाता है, बॉडी पूरी खराब हो जाती है, तब रियलाइज होता है यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, हमने तो जिंदगी जी नहीं, है कि नहीं। तो अगर हम लोग कुछ टाइम ऑफ लेंगे तो कम से कम हम लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो। यस। यहां बता रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस विद फायर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ये देखो कितना अच्छा लाइन लिखा है। बोल रहा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर का मतलब केमिकल वॉर या बायोलॉजिकल वॉर। ठीक है, आजकल सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा क्या नाम है बायोलॉजिकल वॉर हुआ था, वायरस छोड़ा गया था ना, बहुत सारा बायोलॉजिकल काम हुआ था। ठीक है, आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप के वॉर हो गए ना। आजकल तो खाली मिसाइल्स देख लो कितनी बढ़िया, माने एकदम माने ऐसी ऐसी मिसाइल्स आ गई हैं जो कि पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, ठीक है, गैस छोड़ दो आदमी के ऊपर में। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, इसका क्या मतलब हुआ। सर मतलब वही जीत तो गई, लेकिन कोई बचा नहीं लड़ने वाला अपनी साइड से। अब हमारा पाकिस्तान बोलता है कि हम एटम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे, एटम बम मार चलो उसने इंडिया पे एटम बम मार भी दिया। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अगर आप एटम बम मारेंगे तो उसका जो रेडिएशन है क्या वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। हाँ, क्या हवा बोलेगी नहीं नहीं, हवा बोलेगी कि ये पाकिस्तान का बाउंड्री, हम यहाँ नहीं घुसेंगे। रेडिएशन तो हवा के थ्रू फैलता है, तो वहां पर भी जाएगा रेडिएशन, है ना। तो उनके एटम बम से उनके ही लोग ही मरेंगे, है कि नहीं।
अब मान लो इंडिया का ही बात कर लेते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान पे एटम बम मारा, ठीक है, तो इंडिया ने पूरा पाकिस्तान उड़ा दिया, लेकिन इंडिया का वेस्टर्न एरिया पूरा उड़ गया, माने 50% इंडिया गायब और 100% पाकिस्तान गायब, ठीक है। तो इंडिया में जो 50% लोग, हम लोग जीत गए, लेकिन हमारे 50% लोग तो मर ही गए। तो ये जीते किसके लिए जीते, किसको कौन बचा कौन? माने हमने विक्ट्री तो की है, माने हमने जीती है, हासिल की है जीत, पर उस जीत को सेलिब्रेट कौन करेगा, उस जीत को एंजॉय करेगा कौन? क्योंकि जिनको जीतना था वो तो सर्वाइव ही नहीं किया, तो सब मर गए, है ना। तो ये हम लोग स्टुपिडिटी कहता है। यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर हो रहा है ना, यूक्रेन तो खत्म ही हो रहा है, आधा से आधा यूक्रेन तो खत्म ही हो गया। किसके लिए लड़ाई कर रहे हो, किसके लिए जीतोगे, है ना। तो हम लोग विक्ट्री कर रहे हैं, बट देर आर नो सर्वाइवर्स, है कि नहीं। अब ये लोग क्या करेंगे, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है। बोल रहा है कि सपोज कर लो दोनों सीमा पे लोग खड़े हैं बंदूक लेकर, ठीक है, दोनों बॉर्डर पे, और अचानक सीज फायर हो गया और सब लोग बोला भैया अब कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई बंदूक नहीं चलेगा, कुछ देर के लिए सब बंद है, ठीक है। मान लो 10 मिनट के लिए सब बंद है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों सोल्जर लोग जो छुपे हुए थे अपने ट्रेंचेस में, वो वहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को देखेंगे, हो सकता है हैंडशेक करेंगे, ठीक है, अरे यार तू लड़ाई कर रहा था, अच्छा बेटा तू फेंक रहा था, बहुत जोर जोर मार रहा था मेरे को, है ना। दोस्ती करेंगे, अगर ज्यादा टाइम मिले तो हो सकता है आपस में फुटबॉल भी खेले, ठीक है, ऐसा स्टोरीज भी है। एक तो ऐसा स्टोरी भी है जिसके अंदर दो ऑपोजिशन कैंप है, एक ब्रिटिशर्स है और एक जर्मन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहानी है, ठीक है। तो उन लोग के ना क्रिसमस डे होता है, बीच में क्रिसमस पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग 4 साल 5 साल से वॉर कर रहे थे और बीच में क्रिसमस पड़ता है, ठीक है। तो जर्मन लोग वहां से व्हाइट फ्लैग निकालते हैं और वो लोग व्हाइट फ्लैग निकाल के ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश सोल्जर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सोल्जर लोग को तो पहले थोड़ा लगता है कि ये लोग कोई चीटिंगबाजी करेगा, ये लोग हो सकता है कोई स्कीम है इनका, तो वो लोग उनपे शक करते हैं, लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, जर्मन सोल्जर्स ने केक लेकर वो लोग आए हैं, ठीक है, उनके हाथ में बहुत सारा केक है और बहुत सारा गिफ्ट लेकर वो लोग ब्रिटिश सोल्जर की तरफ में आए हैं, ठीक है। फिर जब ब्रिटिश सोल्जर रियलाइज करते हैं कि दे मीन पीस, तो उनका भी जो कमांडर है वो बाहर निकलता है और जर्मन कमांडर से हाथ मिलाता है, दोनों बहुत देर बैठ के बात करते हैं, ठीक है। और फिर ब्रिटिशर लोग भी उनको गिफ्ट देते हैं और उसके बाद क्या नाम है, दोनों तरफ की सेना लोग एक फुटबॉल निकाल लेता है, ठीक है, उनका एक फुटबॉल होता है, तो दोनों लोग फुटबॉल खेलते हैं, जर्मनी भी फुटबॉल खेलता है, ब्रिटेन भी फुटबॉल खेलता है, तो दोनों आपस की, दोनों सेना आपस में फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, नाइस टाइम। तो वो लोग जो पूरा 24 घंटा होता है क्रिसमस का, उस टाइम वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं आपस में, ठीक है, और बहुत कैरोल्स गाते हैं, गाना वाना गाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बात है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप कुछ देर के लिए एकदम से इनएक्टिव हो जाइएगा और कुछ नहीं करिएगा, तो क्या करेंगे, यू विल पुट ऑन योर क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग, और सब लोग वहां पर आराम से बैठेंगे, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डूइंग नथिंग। समझ में आ गया। नाउ यस। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो अर्नब पूछ रहा था कि सर ऐसे तो टोटल इनएक्टिविटी हो जाएगा, है ना। माने आप तो बोल रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाएगा, ऐसा दुनिया कैसे चलेगा, ऐसा तो दुनिया नहीं चल सकता। तो पोएट यहाँ पे ये खुद ही बोल रहा है, what I want should not be confused with total inactivity। बोला मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सब कुछ बंद ही हो जाए, ठीक है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मतलब यहां पर बोल रहा है इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग मर जाएं, है ना। माने एक्चुअली इनएक्टिव आदमी कब होता है, जब डेथ हो जाती है। तो बोल रहा है यहां पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों की डेथ हो जाए, ठीक है। लाइफ तो चली गई ही, लाइफ को तो चलना ही है, सांसें तो हम लेंगे ही, आगे तो हम बढ़ेंगे ही। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ देर के लिए ये भागा दौड़ी, है ना, ये हमारा जो प्रोस्पेक्ट है कुछ चीज अचीव करने का, इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले ले, ठीक है। बोला इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। बहुत ही बड़ा बात यहां पर बोल रहा है, ठीक है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death। इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर बोल रहा है कि if we were not so single minded about keeping our lives moving। आज देखो, अगर तुम ध्यान से देखेगा तो हर आदमी सिर्फ अपनी ही जिंदगी को आगे लेकर जा रहा है। ध्यान से देखो, हर आदमी जो उठता है ना, वो ये सोचता है मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ठीक है, और वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि उसके बगल में, उसके पड़ोस में एक फ्रेंड है जो कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन इसके पास टाइम ही नहीं है उस दोस्त को देखने के लिए, अपने रिलेटिव्स को देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए टाइम ही नहीं है। हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए दौड़ रहा है, अपने लिए दौड़ रहा है, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। लेकिन तो अपनी जिंदगी करते करते भी कहीं पहुंचा है कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है।
है कि नहीं? सब भाग रहे हैं। आज तुम देखो इतने सारे बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। आज एक तो नया ट्रेंड चला है इंडिया में कि भैया हमको बाहर जाके कॉलेज करना है ना। आजकल कोई अपने सिटी में कॉलेज ही नहीं करता, अलग ही चल रहा है। दिल्ली वाले कलकत्ते आ रहे हैं, कलकत्ते वाले दिल्ली जा रहे हैं, है ना। सब लोग कोई साउथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ही कॉलेज में, अपने ही सिटी में कॉलेज कर रहे हैं तो बेइज्जती हो रहा है आजकल। आई एम नॉट सेइंग कि गलत बात है ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो जाना चाहिए, बट एक तो फैशन चल रहा है अभी, है ना। तो लोग खाली भाग रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को खाली किसकी पड़ी है? अपने बारे में पड़ी है, मेरा मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये, ठीक है। तो पोएट बोल रहा है फॉर वंस, है ना, अगर हम लोग इस अपने बारे में सोचना बंद कर दें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और हम लोग अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो हम लोग कुछ देर तक शांत बैठेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग शांत बैठेंगे तो हमारी जिंदगी में जो सैडनेस है ना, और सबसे बड़ी सैडनेस क्या है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। और तुमको पता है हम लोग के अंदर इतना बड़ा ट्रेजेडी है कि हम लोग अपने आप को ही नहीं जानते। अगर अर्नव अपने आप से पूछेगा ना व्हाट एक्चुअली अर्नव वांट्स, अर्नव को नहीं पता। व्हाट एक्चुअली सृष्टि वांट, सृष्टि को नहीं पता। व्हाट एक्चुअली मयंक सर वांट्स, मयंक सर को भी नहीं पता। व्हाट एक्चुअली योर पेरेंट्स वांट, उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन हम चिंता किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपना चिंता कर करके ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, डायबिटीज कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट मैंने कार्डियक क्रैश का क्या नाम है, हम अपने आप को रिस्क दे रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को डेथ से थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये जिंदगी को जी ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम तक अगर हम शांत हो जाएंगे, कुछ टाइम तक अगर हम बैठेंगे, चुप रहेंगे, सोचेंगे, तो शायद हमको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वेयर आर वी हेडिंग, एंड वी आर हेडिंग ब्लाइंडली। ये फैक्ट बात है। हर आदमी अंधों की तरह दौड़ रहा है, अंधों की तरह पैनिक में दौड़ रहा है। समझ में आ रही बात को? मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे को याद दिलाना, आफ्टर द पोयम मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है। बोल रहा है perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि हम लोग को ना थोड़ा सा अर्थ से सीखना चाहिए कि अर्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपन को लगती है कि मर चुकी हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, गेहूं, है ना। तुम जब गेहूं का दाना अपने हाथ में, कबूतर को गेहूं खिलाने जाता है कि नहीं जाता है? या चावल खिलाता है, चना? सर पहले खिलाया होगा। पहले खिलाया हुआ, क्या खिलाया? गेहूं, सर दाने। दाने, वही बीट, बीट या दाने ना, या राइस, है ना, या चना, वट। अच्छा, जब तुम उस गेहूं को खिला रही है कबूतर को, तो वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? ओमनिवोरस। हम लोग तो वीट को या गेहूं को बोलो या राइस को कबूतर को डाल देते हैं, तो हम लोग को तो लगता है तो वेजिटेरियन है ना, और वो तो मरे हुए हैं, हम लोग उनको डाल देते हैं। लेकिन जब हम उनको मट्टी में डालेंगे तो क्या होगा? उग जाएगा। उग जाएगा। तो उसका तो उसके अंदर लाइफ थी क्या? यस सर। तुम दोनों में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है क्या? नो सर। उसके अंदर क्या होता है? कॉटिलेडन, अर्नव? यस सर। मोनोकॉट, डाइकॉट, याद आ रहा है? क्लास 10, 9, यस 10, सर। है ना। यस सर। तो वो कॉटिलेडन क्या करता है? वो खाने का काम करता है कि नहीं? यस सर। है ना। तो वही गेहूं को जब हम डाल देंगे मट्टी के अंदर तो उसके अंदर जीवन आ जाएगी, है ना। और फिर वो हो सकता है बड़ा पौधा बन जाए, फिर पेड़ बन जाए, है ना। उसके अंदर लाइफ आ जाएगा, तो वो अच्छा खासा एक तो जान बन जाएगी उसके अंदर में। लेकिन एक टाइम के लिए वो शांत था, एक टाइम के लिए वो डेड था, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर बोल रहा है कि अर्थ से सीखो कि अगर आप कुछ देर के लिए डेड हो जाओगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। यू कैन बी अलाइव, ठीक है, यू कैन बी बेटर अलाइव, ठीक है, आप ज्यादा एक्टिव हो जाओगे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, है ना। अगर आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, कुछ टाइम के लिए बैठ जाओ और अपने आप के बारे में सोचो, ठीक है। इसी के लिए मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि तुम लोग को वॉक पर जाना चाहिए, एवरीडे हाफ एन आवर वॉक पर जाना चाहिए, अकेले, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, एकदम अकेले वॉक पर जाना चाहिए विदाउट मोबाइल फोन, ठीक है। जस्ट बी विथ योर सेल्फ। जब आप वॉक करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर में एक अलग टाइप का हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, विच विल मेक यू वेरी एक्टिव, ठीक है। और तब आपका ब्रेन ज्यादा चलेगा एंड यू कैन मेक वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। वो हाफ एन आवर जब आप अपने आप को दोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज को एनालाइज कर पाओगे, आपको समझ में आ पाएगा आप क्या कर रहे हो, नया क्या नहीं कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टास्क, ठीक है। तो जो भी बच्चे खास करके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको ये रूटीन बनाना चाहिए कि उनको हाफ एन आवर, और कोशिश करो शाम को वॉक करने का, सुबह नहीं शाम को, ठीक है। मैं थोड़ा सा उल्टा ही बोलता हूँ,
लेकिन अगर तुम शाम को वॉक करोगे ना, से अराउंड 7-8 o'clock, ठीक है, उस टाइम बेसी भीड़ नहीं होती है ना, बेसी भीड़ नहीं होगा, तुम थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ, अकेले रहोगे। बेसी रात को नहीं, 7 से 8 बजे, क्योंकि वो ऑफिस का टाइम होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, और अगर तुम्हारे पास जगह है तो यू कैन बी अलोन एट दैट टाइम, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस टाइम वॉक करो एंड टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है, उससे तुमको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आ रही बात को? तो यहां पर पोएट बोल रहा है कि कुछ देर रुकना, कुछ देर शांत होना, कुछ अपने आप को टाइम देना जीवन में बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात को? और आप जब अपने आप को टाइम देते हो ना, तो आप डेड नहीं हो रहे, आप इनएक्टिव नहीं हो रहे, इनफैक्ट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ टेकिंग बेटर डिसीजन। समझ में आ गई बात को? तो लास्ट में पोएट बोल रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग क्या नाम है, चुप रहना कुछ देर के लिए, खाली अपने आप को टाइम दो, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करो। समझ में आ रही है बात को? सो यस द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन दैट यू आर इनएक्टिव, ठीक है, कीपिंग क्वाइट एक्चुअली मीन्स दैट यू आर रीबूटिंग योरसेल्फ। हाँ, तुम लोग के टेक्नी अगर टर्म में बोलेंगे तो तुम लोग अपने आप को रीबूट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात को? यस सर। चलो, सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल और ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है, और हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ये पोयम मैं तुम लोग को फिर से और उससे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है।